जी उदय यादव जी, सर नमस्कार। क्या हाल चाल है? आदाब। एकदम आशीर्वाद है ईश्वर का, आप लोग का, सबका मेहरबानी है सब लोग की। जी, जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस टीम में लिया। जी, तो सबसे पहले सर, आज का टॉपिक तो बहुत ही फैंटास्टिक है जो आपने लिया है। मैं बहुत ही खुश हुआ, और जैसा ही आपने डाला उसमें मैंने रिमाइंडर सेट कर दिया, तो जी, बड़ा अच्छा लगा। मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। शुक्रिया। जी, और फिर से वही वाली चीज मैंने जो उस दिन बोला था, मैंने अभी एक दो हफ्ते पहले मैंने एक चीज की, यहाँ आप पे आए लोग सब लोग अच्छे से। हाँ। और आपने उसमें मतलब वीडियो डाला भी है, तो मैंने अपने दोस्तों को भी दिखाया, बहुत सारे लोगों को दिखाया। मैंने बोला कि जी, आपका नाम लेके कि सर कितना अच्छा, आपका रियली सर ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है। जी, मैं और बहुत सारे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमेशा एक यूनिटी की बात करते जी, हैं। मतलब जो अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग विचार लेके, मैंने अपने विचार खुद लेके वो बना रहे हैं कि ऐसा है। मैंने जी, जैसा इस्लाम के बारे में हिंदू लोग बना रहे हैं, हिंदू के बारे में इस्लाम के मुस्लिम लोग बना रहे हैं कि भाई ये ऐसा विचार है, पर वैसा एक्चुअली रियलिटी में ऐसा है नहीं। रियलिटी में जाओ तो कुछ और है, हेटर्ड है नहीं किसी रिलीजन में, ना मुस्लिम में है, ना हिंदू में है, ना कहीं पे नहीं। और मैं ये भी बोलता हूँ कि कम्युनिटी में नहीं। जैसा आपने वो आजाद जी आए थे, उनसे आपने किसी का नाम लेके बोला कि वो, उन्होंने कहा कि भाई छोटा 6 महीने का बच्चा भी एक वेपन लेके रहना चाहिए। गलत है सर, ये बहुत गलत है। किसी ने बोला होगा, मैं बोलता हूँ कि ये अब आप देखिए मतलब। उदय उदय यादव जी, ये आपका ज़मीर है, आपका ये कॉन्शसनेस है कि आपने यहाँ आकर कह दिया कि गलत है। लेकिन उन्होंने नहीं कहा आखिर तक कि हालाँकि मैंने स एविडेंस दे दिया। मैंने अगर कहता कि नहीं जी ये एक साहब ने कहा है, तो आप मुझसे पूछते भई सबूत दो तो मैं कहूँगा। मैंने तो उनकी वीडियो दिखा दी सबके सामने। लेकिन मुझे हैरत है कि ये कोई आप मुझे खुद बताइए कि क्या ये कोई मामूली बात है कि एक डेमोक्रेसी में एक आदमी रहकर जहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको बालिग होना पड़ता है लाइसेंस लेने के लिए, आप 18 साल या 21 साल जो भी होगी, तो उसके बाद आप लाइसेंस लेंगे और उसपे भी आप डीएम जब दस्तखत करेगा तो आपको मिलेगा आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, तब जाकर लाइसेंस यानी आसान नहीं है। 6 महीने के बच्चे को एकदम अगर आप लाइसेंस देंगे, यानी वो लाइसेंस के माहौल में लाइसेंस नहीं सॉरी हथियार के माहौल में वो बढ़ा है, पला बढ़ा है। तो आप तो यानी ये मैं तो हिंदुओं से कहूँगा, आपसे कहूँगा कि सबसे पहले तो आप इस चीज़ को कंडेम करें कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हम इस चीज़ की के बिल्कुल खिलाफ हैं। जिस तरह हम एकदम मुसलमान सही हैं बोल और रहे हम हैं। मुसलमान होकर हम अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी के ज़िम्मेदार हैं। आप लोग अपनी कम्युनिटी के ज़िम्मेदार हैं। आप ये कहेंगे हम ऐसी मानसिकता और ऐसी ज़हनियत की को बिल्कुल उसकी मज़म्मत करते हैं। हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, हमारे बच्चे अमन पसंद हैं। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल सोसाइटी के अंदर जगह नहीं देंगे जो बच्चों को हथियार फराहम करते हों। सर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसा है ना, आपने एक निकाल दिया ना वो, नाम पता नहीं मुझे क्या है। मैं बहुत सारे लोग की स्ट्रीम देखते रहता हूँ, और जी, उनका वो भी कभी आते हैं स्ट्रीम में, देखा होगा मैंने, मतलब नाम ज्यादा पता नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सच बोल रहा हूँ कि इन पर्टिकुलर हिंदूज में तो ये विचारधारा है ही नहीं कि ये हथियार। मैं बोलता हूँ कि बाकी लोग में हथियार लोग रखते होंगे, पर हिंदियों में आपको वहाँ आप चले जाओ ना, आपके यहाँ लाठी डंडा भी नहीं मिलेगा। अगर आजू बाजू में कहीं झगड़ा हो जाए ना आसपास में, तो लोगों जी। के पास में झगड़े मतलब हाथापाई ही करेंगे, वो लोग खुद ही मारे जाएंगे। इसलिए आप कभी देखो, कभी रॉयट्स होता है ना, तो हिंदू लोग ही ज्यादा मारते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये उदय यादव जी, हिंदुस्तान में सच यहाँ है। पर देखो मैं आप मानो नहीं, सुनो मेरी बात अभी। जी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये, और बहुत सच्चाई बता रहा हूँ मैं। मेरे को, मुझे सच्चाई बोलने में जी, कुछ भी हिचकिचाहट नहीं है। जी। मुस्लिम लोग के यहाँ पे आपको हर चीज का हथियार मिल जाएगा हिंदुस्तान में। हुँ, और जी, उनमें तो बोला जाता है, उनके यहाँ तो वो बोलते कम है करते ज्यादा है। जी, और अब मैं बताऊं आपको कि सबसे बड़ा तो सर, अगर आप बुरा मत मानिएगा, सबसे बड़ा तो माइग्रेशन ये पूरे दुनिया में, यूनिवर्स में अभी तक का जो हुआ ना, कश्मीर में हुआ। हिंदू लोग अपने ही घर से भगाए गए, 5 लाख हिंदू लोग। हुँ, हुँ, क्यों भगाए गए? अगर इतना बड़ा इस्लाम अगर और मुसलमान इतना ज्यादा अगर पीसफुल होता, तो कश्मीर से भगाया नहीं जाता। हुँ। कैराना एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहां पे कि लोगों ने अपना घर बेचने के लिए लिख दिया। तभी अभी देखो न्यूज में चल रहा होगा, उत्तर प्रदेश में नाम सुना होगा, कैराना, कैराना। अभी ये वहां पे फ़ोटोज़ एक हैं नेता सर, खड़ा था इस वहां। पर कुछ कमेंट करेंगे आप? सर कहाँ की है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, पहले बता दीजिए तो मैं ये बताऊं। देखिए हथियारों की पूजा हो रही है और एक से एक बंदूकें रखी हुई हाँ जी हैं सर, पूजा, शस्त्र पूजा, हाँ मैं और कमेंट क्या ना बताता हूँ ना। शस्त्र अच्छा, पूजा सर हमारे धर्म में लिखा हुआ जी है। शस्त्र और पूजा ना, तो शस्त्र पूजा धर्म में लिखा हुआ है, शस्त्र पूजा। मैं यही तो शस्त्र बात पूजा वो राजाओं तो महाराजाओं की। पूजा पूजा करने हाँ के लिए हथियार भी तो आते होंगे ना कहीं से?
अब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हथियार नहीं होते, दूसरी तरफ आप हथियारों की पूजा भी कर रहे हैं। आप ये जो हाँ तो कहते हैं, पूजा, अरे सर उद्धव यादव नहीं जी एक नहीं नहीं, मिनट, पूजा उद्धव यादव सुनिए, जी, ऐसा नहीं। अब उद्धव दो यादव जी चीज मेरी को बात अलग मत सुनिए। जोड़ो। मैं ये बोल रहा आप हूँ पूजा सुनिए, कब, मेरी बात ये सुनिए। एक दिन आपने होता है। आपने बहुत सारी बातें कर दी, मुझे जवाब भी देने दीजिए। आपने ये जी कहा कि राइट्स में मुसलमान ज्यादा मरते हैं, सॉरी हिंदू ज्यादा मरते नहीं, हैं। हिंदू तो हिंदू जो, ज्यादा मिलते हैं। हाँ। हाँ, तो जो गुजरात राइट्स हुए थे, उसका डेटा पता है आपको हम्म। क्या है? उसमें कितने हाँ तो मुसलमान गुजरात मरे, राइट कितने में तो हिंदू? बहुत, सर आपने गुजरात राइट की भी है तो तो आपने पहले तो गोधरा अच्छा, के भी याद, पहले गोधरा याद करिए। उसके बाद पहले गोधरा महाराष्ट्र में याद जो करिए राइट्स फिर हुए, गुजरात याद करिए। सर महाराष्ट्र में जो गुजरात राइट्स के हुए हैं, पहले, जी, सर गुजरात के पहले गोधरा याद करिए। गोधरा में मुसलमानों ने पूरी की पूरी ट्रेन जला दी। लालू प्रसाद यादव ने तो गुजरात उसको गोधरा हो, गुजरात कॉन्स्पिरेसी क्यों? करके, लालू प्रसाद यादव आप ही की जाति के आते हैं, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके उसको रिजेक्ट भी कर दिया था। वजीर रेल थे वो, रेलवे मंत्री थे, आप ही की अरे जाति वो के सर, यादव हैं, सर वो ठीक है। अच्छा, अब सर एक चीज और मैं बता तो दूं आपको, हम जब, मैं उससे सर पहले जाति पहले तो और मैं, गोधरा और गुजरात राइट्स पहली मर्तबा नहीं हुए, उससे पहले महाराष्ट्र के अंदर बंबई में राइट्स हुए, उसका डेटा उठाकर देख लीजिए। और इसी तरीके से त्रिपुरा में राइट्स हुए, उसका डेटा उठाकर देख लीजिए। मुजफ्फरनगर में राइट्स हुए, उसका डेटा उठाकर देख लीजिए। मतलब मैं कहां कहां तक के आपको गिनाता रहूं, मुझे भी याद नहीं है इतने, ये तो वैसे मेरे जहन में दो चार नाम आ गए, मैंने आपको बता दिए। तो देखिए, ऐसा है कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी कि जहां पर विश्व हिंद परिषद के, बजरंग दल के नौजवान हथियार लहराते हुए सड़कों पर निकलते हैं, साथ में पुलिस वाला भी रहता है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास हथियार हैं, तो ये मुसलमानों के पास हथियार, उनको तो लाइसेंस भी नहीं मिलता। आप लोगों को फौरन ये जो प्रिविलेज है, एक ये प्रिविलेज है आप लोगों को, ये मुसलमान को प्रिविलेज हासिल नहीं है। ये बड़ा मसला है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम फेयरनेस के साथ बात करें। मैं आपकी कम्युनिटी को या हिंदुओं को टारगेट नहीं करता हूं। मैं नहीं कहता कि हिंदुओं के पास हथियार होंगे, ठीक है, अगर उनको लाइसेंस मिल रहा है तो रखें। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे फसादात हुए हैं, बाज मर्तबा गलती इधर से होती है, बाज मर्तबा गलती उधर से होती है। इस चीज को एक्नॉलेज कर लेना चाहिए। अगर हम मुल्क में अमन लाना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं, तो हमें माजी नहीं, पास्ट नहीं, हमें फ्यूचर देखना पड़ेगा। आप अगर पास्ट में रहेंगे ना हमेशा, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो आदमी पीछे मुड़ के देखता है ना, वो उल्टा नहीं चल सकता, वो पीछे, वो उधर ही जाएगा, वो आगे नहीं चल सकता। तो आगे अगर अगर मुल्क को तरक्की पर ले जाना है, तो फिर इन चीजों से निकलना पड़ेगा सर। यस, अब मैं सर 2 मिनट बोलूं, हमें जी, को 1 मिनट दीजिएगा, अनइंटरप्टेड। ठीक। अभी आपने बहुत अच्छा बोला। जो मुजफ्फरनगर में सर कहाँ से चालू हुआ झगड़ा? आप लोग ना सिर्फ नाम लेते हो लेकिन उसका बेस नहीं देखते सर, कि झगड़ा, एक लड़की को दो मुसलमान लड़के छेड़ रहे थे उसको, और जब वो लड़का गया उनको उनके घर में कंप्लेन करने के लिए, दोनों लड़कों को मार दिया। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने उस दिन भी बोल चुका हूँ। मैं मेरठ में किस तरह से राइट होते हैं, मुंबई राइट्स। अब ये शुरुआत कहाँ से होती है ये बिल्कुल नहीं देखता देखता कोई। गुजरात में कैसी राइट्स हुए? गोधरा के कारण। मैं वही कह रहा सर कि मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि देखो सर, मतलब कोई भी एक कॉमन हिंदू ना कभी भी झगड़ा नहीं चाहता। और मैं आपको, जो आप हथियार बोल रहे हैं ना, हथियार में हिंदुस्तान में कोई, अब हर जगह मैं बोलता हूँ लाइसेंस लेने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ अनलाइसेंस ही जो उत्तर प्रदेश में लोगों के पास कट्टा रहता है, वो एक पिस्टल टाइप का रहता है, कट्टा बोलते हैं वहां पे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। वो पिस्टल टाइप का रहता है और वो हर घर में पाया जाता हो, तो उसके लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरी दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। मैं पहले ही बोला कि झगड़ा, लोग, ये कुछ लोग, सिलेक्टिव लोग, पॉलिटिशियन लोग, सब दोनों तरफ मिला के जुला के झगड़ा करवाते हैं। झगड़ा होना कोई अच्छी चीज नहीं है, ये कुछ बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं। मैं खुद भी अप्रिशिएट नहीं करता, और जो कोई देखिए, इसको बढ़ावा देता ना, वो बहुत गलत चीज है। चलिए, आपको मैंने अनइंटरप्टेड टाइम दिया। मैं हकीकत में यहाँ जब आप जैसे हजरात आते हैं यहाँ पर, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो अमन की बात करते हैं। मैं यहाँ किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं बैठा। आप मेरे ख्याल से 1000 वीडियोस तो होंगी, शायद आप इतना देख भी नहीं पाएंगे जितनी मेरी वीडियोस बना चुका हूँ गुज़िश्ता 5-6 साल में। जरा देखते हैं। उसमें आप शायद कहीं निकाल पाए एक सेंटेंस भी जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि इनको मार दो, काट दो। आप मुझे कभी कभी ये काम कभी करते नहीं, हुए कभी ना पाएंगे, ना मुझ जैसे कभी लोगों नहीं, को आप देखेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे और एकदम आपके कभी नहीं। डिफरेंसेस रहेंगे। अब इस पर हम बात करें, मैंने पहले ही कहा कि हम अगर पीछे देखेंगे ना, तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब हम जब तक हम पीछे रहेंगे कि जी ये फसाद उसने किया, ये उसने किया, हम इस पर घंटों बात करेंगे ना, कोई पब्लिक का कोई फायदा होगा, ना आपकी नॉलेज में इजाफा एकदम होगा, ना मेरी नॉलेज में इजाफा होगा। हर आदमी का एकदम अपना सही एक सर। पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके पास उसका डेटा होता है, जिसकी बुनियाद पर वो बात करता है। अप्रिशिएट मैं सही आपको इस बात। बात पर करता हूं कि भाई आप कम से कम आए हैं, तो और हमारी एक बहुत अच्छे एक सिविलाइज अंदाज में बात हो रही है। गुजारिश मैं आपसे दरखास्त ये करता हूं, और आपके तवस्सुस से, आपके जरिए
जितने भी इंडियंस हैं, सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि भाई देखो, अगर आप ये समझते हो ना कि हमारा मुल्क हमें अजीज है, हमारा मुल्क हमें अजीज है, अगर आप ये समझते हो, तो उस मुल्क की एक एक चीज, एक एक चप्पा और उस मुल्क का रहने वाला एक एक फर्द आपको अजीज होना चाहिए, वो चाहे मुसलमान हो और चाहे वो हिंदू हो। आप जब तक के पास्ट से अपने आप को, उसका पास्ट में बहुत सारी चीजें हैं कि जिस पर हमेशा इख्तिलाफ रहेगा, लेकिन अगर आप आगे नहीं देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आप देखिए, मैं अमेरिका में रहता हूं, यहां का जो पास्ट है कोई अच्छा नहीं है। यहां पर ब्लैक्स और व्हाइट्स के दरमियान इतना इख्तलाफ रहा है कि पूरी ब्लैक कम्युनिटी यहां पर गुलाम थी व्हाइट्स की, ठीक है। और इसी तरीके से उससे पहले जो रेड इंडियंस थे, उनको इन्होंने, व्हाइट्स ने आकर उनके लाखों लोगों को मार दिया, जेनोसाइड किया है। लेकिन ठीक है, अब एक माजी में एक वाकया हो गया है, अब पूरा मुल्क आगे देखता है, पीछे कोई नहीं देखता। इक्का दुक्का वाकया तभी भी हो जाते हैं, वो अपनी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो वाकयात होते हैं यहाँ पर, कभी कभी निकल कर आ जाता है वो गुस्सा, वो एक फितरी चीज है। लेकिन ये मुल्क जो है वो इतना तरक्की कैसे कर गया? अगर ये अपने पास में रहता, यहाँ इसी बुनियाद पर झगड़े हुए होते कि भाई 1861 में तुमने हमें ये कर दिया था और 1905 में ये कर दिया था, तो ये लोग तो कभी तरक्की ना कर पाते। तो मुल्क किस तरह, हर एक आदमी यहाँ ये सोचता है कि यार ये मेरा मुल्क है, मुझे इससे फायदा मिल रहा है, तो मैं इस मुल्क की तरक्की के लिए जी जान लगा दूं। ये फीलिंग जब तक नहीं आएगी, जब उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप पास्ट को छोड़कर आगे नहीं देखेंगे। यही मैं आपके जरिए कहना चाहूंगा। सर एकदम सही बोल रहे हैं आप, और मैं यही बोलना चाहता हूँ। दूसरी चीज की अभी ये जो सचवाला जी के चैनल में, या बहुत सारे, अभी तो मैं तो कहता हूँ अपने हिंदुस्तान में कम से कम नहीं तो 10-12 चैनल इस तरह से एंटी मुस्लिम निकल गए। वो ना एक्स मुस्लिम वाले जो है वो चैनल में दिखाते रहते हैं, और मैं भी उनको सुनते रहता हूँ। और उसमें एक एक है, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, एक पाकिस्तान से है। वो तो बोलता है कि हमारे हदीस में लिखा है कि मैं आऊंगा, आपको ढूंढूंगा और मारूंगा। मैं सचवाला जी को बोलता है ना वो कि मैं आपको मारूंगा और पक्का मारूंगा आपको। तो आप लोग उसको तो नहीं कंडेम करते? क्यों नहीं कंडेम करते भाई? वो पाकिस्तान का है, बोल रहा है कि मैं पूरा चैनल सेट किया हूँ मैंने, मैं पूरा पाकिस्तान के हैं वो मशीनरी लगा दूंगा। वो हाँ, पाकिस्तान के है ना, क्या नाम है पाकिस्तान मुझे के हैं मालूम ना, नहीं। हाँ हाँ, पाकिस्तान के हैं पाकिस्तान ना का ही वो। है वो। हाँ, तो अब अगर आपसे भी बात किया था दुनिया में कोई भी आदमी बैठकर किसी, देखिए, अगर कोई आदमी किसी मुल्क के कानून को तोड़ेगा, मैं उसको कंडेम करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से। मान लीजिए इंडिया का कानून ये नहीं है, तो आप उस कानून को नहीं तोड़ेंगे, मैं नहीं तोड़ूंगा, आप नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो कानून मेरे और आपके वोटों से बना है, उसमें मेरी सही है। रजामंदी है, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, यानी मैं पर्सनली बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम बात कर रहा हूं। तो जब वो कानून हमारे ही नुमाइंदों ने बनाया है, तो उस कानून का ऑनर करना वो जरूरी है, उसको मानना जरूर। हमारा उससे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि भाई नहीं, ये कानून अच्छा नहीं बना, वो ठीक है लेकिन आप एक्सक्यूज मी, लेकिन आप उसको तोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए जो भी आदमी ये कहता है, किसी को मरने मारने की धमकी देता है, मैं उसके साथ नहीं हूं। अब देखो ना, जो उसने एक ना बोला ना अभी, वो छत्तीसगढ़ में बंद है, कौन सा महाराज है, मैं तो ध्यान में रखता नहीं हूँ, जिसने नहीं पब्लिकली बोला था। और एक वो मुसलमान जो कन्वर्ट हुआ, वो किताब लिखा है, क्या नाम है उसका, वो वसीम किताब रिजवी। लिखा ना, रसीम रिजवी, त्यागी। वो भी जेल में बंद है। तो जेल जी। में बंद है ना वो भी। तो और वो एक महाराज थे, वो भी जेल में बंद है। तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान का कानून ऐसा एक्ट नहीं करता है, हिंदुस्तान का कानून बराबर सबको आपको प्रॉपरली सजा भी देता है। आपको मालूम है वो किस बात पर जेल में बंद है? वो औरतों के खिलाफ नाजेबा तबसरा करने पर बंद है, ना कि इस्लाम जिसमें की भी खिलाफ। तो नहीं, इस्लाम का सर वो जो बोलता है ना, देखो कोई भी, अगर मैं बोलता हूँ, अगर सचवाला जी भी बोलते हैं ना, तो प्रूफ के साथ, आपका भी डिस्कशन सुना हूं मैंने, जी, सचवाला जी भी बोलते हैं, साहिल भी बोलता है, बहुत सारे लोग अभी एक एक देखिए, नाम जो से आ आदमी गए अभी। तो प्रूफ देखो। उदय यादव जी एक मिनट, जो आदमी दलील के साथ बात करता है ना, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। अभी आपके दो से पहले स्टोइक आए थे ना, स्टोइक एक हैं, पाकिस्तान के हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो अपोस्टेट हैं, पहले मुसलमान रहे होंगे। उन्होंने आकर मेरे सामने सवाल रखे, उन्होंने एक सिविलाइज अंदाज से मुझसे गुफ्तगू की, मुझे अच्छा लगा कि एक आदमी आकर गुफ्तगू करता है, ठीक है। हम कभी इस तरह, लेकिन जब आप कार्टून्स बनाते हैं ना, मुझे एक बात बताइए, आपको यस पता सर। है कि मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद दुनिया में रहती है, 1 बिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं, ठीक है। उनकी जो सबसे महबूब तरीन शख्सियत है ना, यानी अल्लाह के बाद अगर वो किसी का सबसे ज्यादा ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो कौन है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर नहीं है उस उनकी रिस्पेक्ट की वजह से। तो अब यस, अगर उनका कोई कार्टून बनाता है, तो क्या कार्टून बनाना दलील है? क्या आप इसको कहेंगे कि ये एक आर्ग्यूमेंट है? गलत है वो तो। जब नहीं बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए?
अच्छा, बनाने मतलब रूल ही नहीं तो नहीं बनाना। चलिए मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है, नहीं करते, हम क्या कर लेंगे, हम जबरदस्ती नहीं आपके दिल हमको में। मैं तो बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं बनाना चाहिए नहीं, मैं बोल रहा आपकी हूँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी सामने वाला उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो मैं उसके दिल में घुसकर रिस्पेक्ट नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन कम से कम वो 1 बिलियन प्लस लोगों के जज्बात और उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनका तो ख्याल रखे। सही है, एकदम सही, है ना? यानी एकदम सही। अगर आप मुझे किसी दिन कहेंगे ना, देखेंगे कि मैं हिंदुओं के जो देवी देवता हैं, उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, है ना? तो मैं ओपनली, अगर आप मुझे कहेंगे भाई आपने ये बेइज्जती की है, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि हमारे मजहब में इसकी गुंजाइश नहीं है। कुरान ने सही कह है, दिया एकदम सही। कि तुम जो है जो दूसरों के जो देवी देवता हैं उनको बुरा भला न कहो। हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मैं क्रिटिसाइज करता हूं, आप भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं और दूसरा भी क्रिटिसाइज कर सकता है, दैट्स ओके। लेकिन देखिए क्रिटिसिज्म में और उसी तरीके से किसी की तौहीन में, इंसल्ट में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही बात। बस इतना ही कहना है आपसे। नहीं एकदम मैं वही कह रहा सर कि देखो मैं आपको बताऊं हमारे कल्चर हिंदू में कैसा है। आपको जी, आपको आश्चर्य होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं जिस तरह बड़ा पला बड़ा ना, मेरे जब मैं जी, छोटा था बचपन में, मेरे माँ बाप जब मैं बीमार होता था ना तो मस्जिद में लेके जाते थे और गेट पे खड़ा करा देते थे। और जी, वो जब और पानी लेके जाते थे। अब मुझे वो टाइम में 5-6 साल का था, तो 6-7 साल का रहा होगा, तो मुझे पता नहीं था पानी। और लोग मस्जिद से निकलते थे नमाज पढ़ के और फूकते थे ऐसा, क्या पूछते थे, क्या बोलते थे, मंत्र टाइप का, वो उसमें फूक देते थे पानी। और पानी वो लेकर आते थे और मेरे माँ बाप मेरे को मुझे पानी पिलाते थे। जब वो, अब उनको बिलीव था कि मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो अब पता नहीं अच्छा होता था नहीं होता था, ये मुझे याद है। हमारे इधर एक और ताजिया निकलती है मुहर्रम के टाइम में। तो मेरे तो माँ बाप बोलते थे जाके ताजिया के नीचे से जाओ, ताजिया के नीचे से जाओ तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये तरह का तो हम लोग का मतलब बिलीफ है कि कितना मानते, दैट्स गुड। कितना हम लोग मतलब ऐसा रिस्पेक्ट, इतना रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग दूसरे का भी। ये कभी है ही नहीं हमारे हिंदुस्तान में कि ये भाई मुसलमानों का तुम डिसरेस्पेक्ट करो, उनके मस्जिदों में ऐसे बोलो, उनके गॉड को ऐसा बोलो, मोहम्मद प्रॉफिट को ऐसा बोलो, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सिलेक्टिव लोग हैं और मैं बहुत मैं कम मैं लोग हैं। आपके इन कमेंट्स को अप्रिशिएट करता हूं और चाहता हूं कि इस तरह का भाईचारा जो है वो बना रहे और बढ़े। आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, शुक्रिया। आपने अपॉर्चुनिटी दिया मेरे शब्द कहने के लिए, बहुत बहुत नो धन्यवाद। नमस्कार। प्रॉब्लम।